ओके, आज हमारा टॉपिक है वैक्यूल। तो वैक्यूल्स आर द सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली जो एक सैक लाइक होती है। सैक मीन थैला। ये एक थैली सी होती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है कोई ना कोई। अच्छा, वो कहता है कि जो एनिमल सेल होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, और जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर एक बड़ा सा लार्ज वैक्यूल होता है। तो ये इसमें फ़र्क होता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, स्पॉन्जिस वगैरह, ये नाम है ऑर्गेनिज्म के, इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। इनका वैक्यूल जो है ना वो एक्स्ट्रा पानी को पंप भी कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, और ज़रूरत हो तो अंदर भी लेके आ सकता है। तो ये पंप करने की वजह से ना मूवमेंट करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ना वो बाय शेप, मुझे याद है तकरीबन ऐसे का होता है वो। ठीक है, ये क्या करते, पंप करते हैं। पंप, हाँ, पंप करते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं। तो उसकी मूवमेंट की वजह से ना, पानी की मूवमेंट की वजह से, तो ये खुद भी मूव कर पाते। ये लाइक आपने बोट देखी, बोट पे पीछे एक वो इंजन सा लगा होता है, और जब वो इंजन चलाते हैं तो बोट आगे वो बड़ी तेजी से मूव करती है। ठीक है, इसी तरह ये इसकी वो इंजन है बोट की, इसको मूव करवाती है। और वो कहता है कि कुछ वैक्यूल फूड वैक्यूल होते हैं, उसमें खुराक भी स्टोर हो सकती है आपकी। और प्लांट्स के अंदर मैंने आपको बताया, जैसे इसके अंदर प्लांट्स के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है, बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसको सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। और ये कैसे बनता है, ये छोटे छोटे वैक्यूल से मिलकर, फ्यूज होकर, मिलकर जो है ना वो बड़ा वैक्यूल बन जाता है। तो इस वजह से जो प्लांट के अंदर वैक्यूल होता है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट। तो इसके अंदर जो है ना वो लिक्विड स्टोर होता है। अब उस लिक्विड का नाम सैप है, सेल सैप। ये नाम है, बस कंफ्यूज ना हो आप इससे। उन्होंने बस एक टेक्निकल नेम्स दिए हुए हैं ताकि डिफरेंशिएट। अगर हर चीज़ में लिक्विड ही आ जाए तो हमें समझ नहीं आएगी कि की कौन से लिक्विड की बात हो रही। सैप से पता चल जाएगी कि ये प्लांट के वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड है उसकी बात हो रही है। अच्छा, तो वो कहता है कि सैप क्या होता है। सैप एक वाटरी सा सोल्यूशन होता है, पानी वाला। सैप क्या होता है, एक पानी सा लिक्विड होता है और उसमें सॉल्ट्स होते हैं। तो पानी, वाटर प्लस सॉल्ट्स जो है ना वो क्या बनाता है, सैप बनाता है। और जो सेंट्रल वैक्यूल होता है, इसकी वजह से न्यूक्लियस को धक्का लग जाता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो सेंटर में बड़ा वैक्यूल होने की वजह से जो न्यूक्लियस है ना वो साइड पर चला जाता है। ये वैक्यूल है और ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को धक्का लग जाता है साइड पर। अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि अपने जब पानी को स्टोर करें, उसका प्रेशर क्रिएट करे, और वो क्या क्रिएट करेगा, टर्जर प्रेशर क्रिएट करेगा। टर्जर प्रेशर मीन कि इस वैक्यूल के अंदर पानी स्टोर होता है, और पानी स्टोर होकर ये थोड़ा साइज में बड़ा हो जाता है। उससे क्या होता है कि ये फुल प्रेशर डालता है सेल के ऊपर। उससे क्या फ़ायदा होगा? आपने देखा जो छोटे-छोटे पौधे हैं उसके तो इतने मोटे-मोटे स्टेम नहीं होते हैं। इतनी मोटी-मोटी जो है ना वो जड़ें नहीं होती हैं, उसकी शाखें नहीं होती हैं। वो बड़ी बारीक सी होती है, फिर भी वो सीधा खड़ा होता है। यही जो टोनोप्लास्ट है ना, इससे पानी अंदर फुल भर लेता है, जिससे इसमें प्रेशर क्रिएट होता है। और ये क्या करता है, उस प्लांट को सीधा इरेक्ट खड़े होने में मदद देता है, सीधा खड़े होने। तो ये काम है इसका, प्रेशर क्रिएट करके सेल को थोड़ा फुला देता है ये। सेंट्रिओल्स आपके पास बैरल शेप, बैरल देखा है? बैरल, बैरल एक लंबे से जो है ना वो सिलेंडर को कहते हैं। मैं को इस तरह समझाऊँ, घर के अंदर सिलेंडर्स आप अगर किसी के होंगे जो बड़े वाले सिलेंडर होते हैं, कुछ 20 किलो वाले, 16 किलो, घर में तो छोटे-छोटे भी यूज़ होते हैं, बड़े जो लंबे सिलेंडर होते हैं। तो वो क्या होते हैं, बैरल शेप होते हैं, लंबे से होते हैं। तो उनको बैरल शेप कहते हैं। और ये एनिमल्स और जो है ना वो ख़ास तौर पे सेंट्रियोल्स एनिमल्स में और ख़ास तौर पे प्रोटिस्ट में होते हैं। ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, और हायर प्लांट्स और फंजाई में भी नहीं होते ये सेंट्रियोल्स। और सेंट्रियोल्स जो है ना उसका पेयर जो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पर होता है, ये आपको नेक्स्ट समझ आएगी। ये 3-3 का पेयर बनाया होता है। ये देखो, ये 3, ये 3, ये 3, और ये एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पर होते हैं, राइट एंगल। ये मैथ अगर आपको आनी चाहिए, इसको कहते हैं 90 राइट एंगल। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल के साथ अटैच होते हैं, और 3-3 का पेयर बनाया होता है इन्होंने। ये देखो, ये डायग्राम से पता चलेगा आपको, ये 3 का पेयर, ये 3 का, ये 3 का। समझ आई है?
अच्छा, ये क्या करते हैं, इसका काम क्या होता है, जब सेल डिवीजन हो रही होती है ना, सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के दौरान ये दोनों किनारों पर चले जाते हैं और वहां से ये धागे निकालते हैं और करते क्या है, ये क्रोमोसोम को पकड़ते हैं दोनों तरफ से, दोनों तरफ से क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम को होल्ड करते हैं। तो इनका काम वो तार की तरह होता है कि तार डाल दी उन्होंने पकड़ के रखना है। अभी क्यों करते हैं वो जब हम पढ़ेंगे माइटोटिक जो डिवीजन या मियोटिक, तो उससे समझ आएगी, अभी नहीं आएगी समझ। तो ये क्या बनाएंगे, बेसल बॉडीज भी बनाते हैं ये। पहला काम है कि ऑपोजिट पोल पे जाते हैं, मतलब दो मुख्तलिफ किनारों पर जाते हैं, वहाँ पर स्पिंडल फाइबर फेंकते हैं और क्रोमोसोम को पकड़ते हैं। और वो स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं, सेंट्रियोल के बने होते हैं। अच्छा, सेंट्रियोल ये बेसल बॉडी भी बनाती है। बेसल बॉडी ना, जब ये सेल है, यहाँ से फ्लैजेला निकल रहा होता है, फ्लैजेला हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भी। तो जहाँ से वो निकल रहा होता है उसको बेसल बॉडी कहते हैं। तो वो बेसल बॉडी क्या होती है, वो भी सेंट्रियोल्स होती है। क्लियर है। बाकी ये जब इन डिटेल पढ़ेंगे ना, आ भी गया, लो हमने याद किया, फ्लैजेला आ भी गया। ये देखो ये पोर्शन, दिस इज बेसल बॉडी, और इससे फ्लैजेलम निकल। सिलिया और फ्लैजेला ये क्या होते हैं, सिलिया छोटे छोटे से जो है ना, वो धागे से कह लो, धागे से होते हैं, जो कि छोटे लेंथ में होते हैं, काफ़ी तादाद में होते हैं। इसका काम होता है फ्लूइड को मूव करना। ये ऐसे ऐसे ना मूव करते रहते हैं, ऐसे से मूव करते हैं। तो इनकी मूवमेंट से एक फ्लो बनता है। आपके, अगर मैं कश्ती की मिसाल लेते हैं, कश्ती के दो तरफ चप्पू होते हैं। अगर आप चप्पू एक तरफ घुमाई जाओ, एक तरफ का चलाई जाओ चप्पू, तो क्या होगा, वो कश्ती उस तरफ को मूव कर जाएगी। अगर आप दोनों तरफ को चलाओ तो क्या होता है, वो सीधी चलती है ना। ऐसे ही होता है ना। अगर मैं लेफ्ट साइड के चप्पू से चलाऊँ तो वो लेफ्ट को चली जाएगी। ऐसे ही होगा। तो इस तरह सीलिया भी का काम भी यही है कि फ्लूइड को मूव करना। जिस तरफ तो मूव करेंगे, उस तरफ को चलेंगे। छोटे-छोटे होते हैं, तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर है? और फ्लैजेला फ्लैजेलन प्रोटीन का बना होता है और इसका काम होता है ये भी इसको मूव कर, ये जैसे मूवमेंट करनी होती है ना, वैसे ये फ्लैजेला मूव कर सकता है। अपनी अपनी वो दुम सी कह लो, ये ऑर्गेनिज्म की दुम होती है, जहाँ को जाना होता है वो दुम वहाँ को मूव कर लेता है। ये इसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। तो ये खास तौर पे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, अमीबा, पैरामीशियम, इवोलिना, इस तरह की सेल्स के अंदर ये सीलिया और ये फ्लैजेला वाली चीज़ें होती है। और ये बनी किसकी होती, सेंट्रियोल्स। बेसल बॉडी है, वहाँ से निकल रही होती है, सेंट्रियोल्स होते हैं। आगे है एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के क्या एडवांटेजेस है, एक तो इसमें सेल वॉल होता है। सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है। तो क्या होगा, ये रिजिड होगा, मजबूत होगा, सख्त होगा। ये पूरा सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन, हिफाजत करता है सेल की। अच्छा, प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो क्या करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा था क्या करते हैं, लाइट को पकड़ते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। फायदा ही है उसका। अच्छा, सेंट्रल वैक्यूल लार्ज होने की वजह से ये पानी को स्टोर कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ज़रूरी चीज़ों को स्टोर कर सकता है और वेस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं। और ये टर्जे प्रेशर मेंटेन करता है ताकि सेल की शेप रखे। मैंने आपको समझाया है कि वो जैसे वो छोटे पौधों के अंदर वो डायरेक्ट खड़ा हो पाता है, हालांकि इसमें कोई मजबूत स्टेम भी नहीं होती। अच्छा, प्लाज्मोडेस्माटा आपके सेल्स जो होते हैं ना, सेल, उसके दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं, एक रास्ते होते हैं जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं और मटेरियल जो है ना, वो एक सेल से दूसरी सेल आसानी मूव करके जा सकता है। ये काम होता है इसका। आगे एडवांटेजेस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं जो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। ये आपके स्पिंडल फाइबर हैं, दीज वन, ये स्पिंडल फाइबर हैं आपके। ठीक है, पहले हो गया, जो कि क्रोमोसोम की एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगले चैप्टर में आएगी कहानी है ये। अच्छा, लाइसोसोम्स होते हैं जिसके पास एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, बड़े कोई फूड के मटेरियल आते हैं उसके ब्रेक डाउन, और इसका काम है सेल का क्लीन अप करना, रिसाइकलिंग करना। मैंने आपको बताया था जो पुरानी टूटी फूटी चीज रद्दी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो उसको भी खा जाता है। हाँ जी। तो वो क्या करेगा, सेल की क्लीन अप करेगा और पुरानी चीज़ों को यूज़ करेगा तो रिसाइकलिंग करेगा। और वो कहता है इसमें फ्लैजेला, सीलिया भी पढ़ा है हमने, वो होता है जो कि मूवमेंट वगैरह करने में काम आता है, समझा दिया आपको। जो कि क्या करेगा, एग फर्टिलाइजेशन के लिए एग की तरफ जाने की हेल्प करेगा। फिर इसके बाद रिजिड सेल वॉल नहीं होती है। इस वजह से क्या है कि इसकी शेप चेंज हो सकती है। प्लांट की शेप नहीं चेंज हो सकती। क्यों? क्योंकि उसकी सेल वॉल होती है और वो रिजिड होती है, सख्त होती है।
लेकिन एनिमल की सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि अपनी हालत को भी चेंज कर सकती है, अपने आप को जिस तरह की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। ठीक है।